दोस्तों, 11 अगस्त ये वो दिन है जिस दिन भारत माँ के एक वीर सपूत खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने फांसी के तख्ते पर लटका दिया था। और खुदीराम बोस ने भारत माँ की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी मौत को गले लगा लिया था। तो आइए आज बात करते हैं खुदीराम बोस के जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में, उनके इस शहादत दिवस पर। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य है कि अंग्रेज हजारों हजारों मील दूर से भारत में केवल मानव संसाधनों सहित हमारे संसाधनों का दोहन करने आए थे और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने जाति, पंथ और धर्म से परे कई देशभक्तों की हत्या भी की थी। 11 अगस्त 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में महज 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। 100 साल से भी अधिक समय बीत चुका है, फिर भी बोस का नाम इतिहास की किताबों में दर्ज है। वर्तमान युग में बहुत से भारतीय शायद उनके बलिदान और देशभक्तिपूर्ण गतिविधियों से परिचित ना भी हों, लेकिन उनके देश के प्रति इस अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 यानी कि 1889 को वर्तमान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्हें पहली बार 15 साल की उम्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पर्चे बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि बचपन में वो अरबिंदो घोष और अन्य उन जैसे ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण सुनकर प्रेरित हुए थे। ये उल्लेख करना उचित है कि अरबिंदो घोष एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में एक आध्यात्मिक नेता भी बन गए थे और तत्कालीन कलकत्ता से दूर चले गए और पांडिचेरी में अपने एक आश्रम की स्थापना की। हालांकि लगभग एक साल बाद खुदीराम बोस ने भी पूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और माना कि वो अनुशीलन समिति का हिस्सा थे, जो 20वीं शताब्दी की पहली तिमाही में बंगाल में सक्रिय थी और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए क्रांतिकारी विचारों की वकालत कर रही थी। 11 अगस्त को एक मनहूस दिन पर जेल के पास का क्षेत्र फूल मालाएं लिए भीड़ से भरा हुआ था। कथित तौर पर खुदीराम बोस आत्मविश्वास से फांसी के तख्ते तक गए और कुछ ही समय बाद उन्हें फांसी दे दी गई। महान देशभक्त ने वंदे मातरम कहकर मृत्यु का वीरतापूर्वक सामना किया। उनका अंतिम संस्कार जुलूस कोलकाता से होकर गुजरा और उनके पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाने वाले लोगों से खचाखच भरा हुआ था। खुदीराम के मन में देश के प्रति अगाध भावना थी। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था, मैं वीर राजपूत महिलाओं की तरह अपने देश की आजादी के लिए मरना चाहता हूं। फांसी के विचार से मुझे तनिक भी दुख नहीं होता। मुझे एकमात्र खेद यह है कि किंग्सफोर्ड को उसके अपराधों के लिए दंडित नहीं कर पाया। मैं जल्द ही मरना चाहता हूं ताकि मैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए फिर से वापस आ पाऊं। उस समय के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में से एक अमृत बाजार पत्रिका ने 12 अगस्त को खुदीराम का अंत प्रसन्नतापूर्वक और मुस्कुराते हुए निधन नाम के शीर्षक के साथ उनकी फांसी पर प्रकाश डाला। अखबार ने लिखा, खुदीराम को फांसी सुबह 6 बजे दी गई। वो फांसी के तख्ते तक मजबूती और खुशी से चले और जब टोपी उनके सिर पर खींची गई तो वो मुस्कुराए भी। खुदीराम की फांसी पूरे देश में पहुंची और महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में एक संपादकीय लिखा, जिसमें स्वराज का आह्वान किया गया और क्रांतिकारियों का बचाव किया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। बंगाली कवि काजी नजरुल इस्लाम ने खुदीराम के सम्मान में एक कविता लिखी। ब्रिटिश अखबार द एम्पायर ने लिखा, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वो प्रसन्नचित्त और मुस्कुरा रहा था। मैं इस महान देशभक्त को हार्दिक सलाम और प्रणाम करता हूं और उनके शहादत दिवस पर
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।